बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली ने बीबी फ़ातिमा का रिश्ता किस तरह आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा और ये शादी कितनी खूबसूरत और प्यारे तरीके से हुई थी। बीबी फ़ातिमा जैसे ही बड़ी हुई तो आसपास के सहाबियों के रिश्ते बीबी फ़ातिमा के लिए आने लग गए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी का फ़ैसला अल्लाह ताला पर छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी का रिश्ता वही करेंगे जो अल्लाह को मंज़ूर होगा, वही मुझे मंज़ूर होगा। तो आप इनकार कर देते। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और एक दूसरे से बात करने लगे। वो आपस में बीबी फ़ातिमा के रिश्ते की बात करने लगे कि सभी सहाबियों ने बीबी फ़ातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हज़रत अली ने कोई बात नहीं की। हज़रत उमर फरमाने लगे कि मेरा ख्याल है कि हज़रत अली अपनी गुर्बत और गरीबी की वजह से कोई बात नहीं कर रहे। अगर उनके दिल में ये बात है और इसकी वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा है तो हम हज़रत अली की मदद करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि हम हज़रत अली से बात करते हैं, अगर वो गुर्बत की वजह से इनकार कर देंगे तो हम हज़रत अली की मदद करेंगे। इस तरह वो मस्जिद नबवी में बात करके बाहर निकले और हज़रत अली की तलाश में निकल पड़े। वो सहाबी हज़रत अली के पास आए और फरमाया कि ए अली, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुरैश के जवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन प्यारे नबी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मैंने ये फ़ैसला अल्लाह ताला पर छोड़ा हुआ है और आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आपने सब अच्छी आते हैं और आप तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार भी हैं। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे कि हमें लगता है कि प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फ़ातिमा के रिश्ते का मामला आपकी वजह से रोका हुआ है। ये सुनकर हज़रत अली की आंखें नम हो गईं और कहने लगे कि मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है और मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी गुर्बत की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि ए अली, ऐसा ना कहो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में दौलत एक उड़ते गुब्बारे की तरह है। हज़रत अली खामोश होकर घर चले गए। घर में कुछ देर बैठकर आराम किया, इसके बाद अपना ऊँट खोला और उसके ऊपर सवार हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े के पास आकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से हज़रत कुलसुम की आवाज़ आई और कहने लगी, दरवाज़े पर कौन है? कमरे से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगाई, ए कुलसुम, ये वो हैं जिसको अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं और ये भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं, उठो और दरवाज़ा खोलो। हज़रत कुलसुम फरमाती हैं कि ये बात सुनकर मैं इतनी तेज़ी से उठी कि मैं अपनी चादर में ही उलझने लगी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि हज़रत अली खड़े हुए थे। हज़रत अली ने आकर प्यारे नबी को सलाम पेश किया और प्यारे नबी ने भी सलाम का जवाब दिया। सलाम करके हज़रत अली प्यारे नबी के सामने बैठ गए और ज़मीन खोदने लगे। ये देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूँगा। हज़रत अली फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान, आपने मुझे मेरे चचा और चची से गोद में लिया। मैं इस वक्त ना समझ बच्चा था, आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत की। अल्लाह ताला ने मुझे आपके ज़रिए हिदायत नसीब फरमाई। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा घर हो, मेरी बीवी हो। या रसूलल्लाह, क्या आप अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा को मेरे निकाह में लाना पसंद करेंगे? प्यारे नबी खुशी से खिल पड़े और मुस्कुरा कर कहने लगे कि ए अली, तुमसे पहले मुझे जिब्राइल ये पैगाम दे चुका है। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है जो तुम फ़ातिमा के निकाह के लिए दे सको? हज़रत अली फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, आप मेरी हालत जानते हैं कि मेरे पास बस एक तलवार है और एक पानी लाने वाला ऊँट है। इन दोनों चीज़ों के सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। प्यारे नबी फरमाने लगे, तलवार से तो तुम अल्लाह की राह में जहाद करोगे और ऊँट पर तुम पानी लाकर अपना घर चला सकोगे और ऊँट सफ़र में भी तुम्हारी रहनुमाई करेगा, और लेकिन जिराह के बदले में अपनी बेटी का निकाह तुमसे करता हूँ। प्यारे नबी फरमाने लगे, अली, तेरा
اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے۔ تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے۔ تم مسجد پہنچو، میں ابھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے، اتنی خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے، اور راستے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نظر آئے۔ ان کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی رسول اللہ بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور ان کے پیچھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ پیارے نبی نے تمام لوگوں سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں یہ اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دے دیا ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور بیٹی بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں پر پڑھ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس چراغ کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور سرکار دو عالم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب بھی پیارے نبی سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اللہ اس جوڑے کو اپنی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی زرہ لی اور بازار جا کر حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح یہ خوبصورت نکاح مکمل ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر سے اپنی زندگی کے دن گزارے۔ ان دونوں پر بہت ہی غربت کے امتحان بھی آئے تھے، لیکن یہ ہر امتحان اللہ تعالیٰ کی راہ میں پاس ہو کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں محبت قائم کی تھی اور خوشحالی قائم کی تھی۔ ہمارے چینل پر مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔